दोस्तों, अगर आप किसी भी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ रहा है, अगर वो मेरी सभी क्लासों को अटेंड कर लेता है तो उसकी साहित्य हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और जिन्होंने पहले से ही साहित्य हिंदी को पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और साथ ही उन्हें नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। यानी इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के लेखक हैं। नेक्स्ट है, हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास किस युग से शुरू हुआ? तो हिंदी की कहानियों का बात करें तो कहानियों का जो वास्तविक विकास का युग है वो है दोस्तों द्विवेदी युग, ऑप्शन ए। और मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य 4 कालों में बटी है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और दोस्तों, आधुनिक काल जो है वो भी 4 युगों में बटा है, जिनमें से एक युग है द्विवेदी युग। नेक्स्ट, निम्न में से झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, झूठा सच जो है वो है एक उपन्यास। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। और इस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो भक्ति काल के जो संप्रदाय वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे वो थे कनाद। और अधिकतर जितने भी ये संप्रदाय हैं वो भक्ति काल के संप्रदाय हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भक्ति काल के संप्रदाय रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, रीति संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे वामन। नेक्स्ट, खूंटियों पर टंगे लोग किस कवि की रचना है? तो खूंटियों पर टंगे लोग जो रचना है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कफन कहानी के लेखक कौन है? तो ये कहानी जो है दोस्तों वो है प्रेमचंद की कहानी। और प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो शतरंज के जो खिलाड़ी है वो एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, निम्न में से आधुनिक कविता के सुमेरु किस कवि का उपनाम था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। और कवियों के उपनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हम पढ़ेंगे। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के जो गुरु थे वो थे शेख बुरहान। नेक्स्ट, आलोक पर्व निबंध के पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व जो निबंध है इस पर मिला था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, आलोक पर्व निबंध पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और दोस्तों, इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 1973 में। नेक्स्ट, बाला बोधिनी पत्रिका के लेखक कौन है? तो बाला बोधिनी पत्रिका के जो लेखक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या था? तो द्विवेदी युग का जो अन्य नाम था वो जागरण सुधार काल था। और दोस्तों, मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, इन्हें आप सभी को अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है का समय क्या है? तो द्विवेदी युग का समय है दोस्तों 1900 से 1918 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा?
तो ये जो नाम पड़ा था ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट, द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आता है? तो द्विवेदी युग जो है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो हिंदी की जो प्रथम बोलती फिल्म है वो है आलम आरा, और इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो वीपी मिश्र थे। यह देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट, विद्यासागर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो विद्यासागर जो ग्रंथ है उसके लेखक है देवसेन कृत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मेरी वीडियो में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी समय की बर्बादी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, और मैं जिस टॉपिक को भी कराऊंगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में कराऊंगा, ताकि आप जो पढ़ोगे तो वो आपके काम आएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विद्यासागर ग्रंथ किस भाषा में है? तो विद्यासागर जो ग्रंथ है वो है बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति है दोस्तों जूही की कली। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के जो प्रथम और प्रतिनिधि कवि माने गए हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है। मेघदूत नामक काव्य पर खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत जो नामक काव्य है उसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीता। यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो आंसर होगा केशव दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसके अनुसार अर्थशास्त्र एक संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अर्थशास्त्र एक संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है। नेक्स्ट, बुद्धिसेन किस कवि का अन्य नाम था? तो बुद्धिसेन जो अन्य नाम था वो किस कवि का नाम था? यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों बोधा का, ऑप्शन बी। सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक कौन है? राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चरणदास चोर एक नाटक है और इस नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों चरणदास चोर जो नाटक है इसके जो लेखक है तो वो है हबीब तनवीर। नेक्स्ट, भोला राम का जीव कहानी के लेखक कौन है? भोला राम का जीव कहानी के लेखक है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अलका सरावगी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 2001 में। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद जो उपन्यास के लेखक है वो है शिव प्रताप सिंह। विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? तो विनायक उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र साहा। अगला क्वेश्चन, खंजन नयन भावाधिपति किस कवि को कहा जाता था? तो खंजन नयन भावाधिपति जो कहा जाता था वो किस कवि को कहा जाता था? तो दोस्तों ये कहा जाता था ऑप्शन ए सूरदास को। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता था? तो कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता था वो कहा जाता था केशव दास को, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, छायावाद का घोषणा पत्र कौन सी रचना है? तो दोस्तों छायावाद का जो घोषणा पत्र रचना है वो है पल्लव रचना। और छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव रचना को किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव रचना के लेखक कौन है? तो जो छायावाद का घोषणा पत्र है वो रचना है पल्लव, और इस पल्लव रचना के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि किसे कहा गया है? तो छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का जो कवि कहा गया है वो कहा गया है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महापुराण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिंदी साहित्य में जो महापुराण प्रयुक्त हुआ है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक है? तो हिंदी के जो मार्क्सवादी समीक्षक है वो है नामवर सिंह। बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया? तो बेगमपुरा की अवधारणा को जो प्रस्तुत किया है वो रविदास कवि ने प्रस्तुत किया है। धूल पौधों पर 2013 में सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो धूल पौधों पर 2013 में सरस्वती सम्मान मिला था गोविंद मिश्र को। पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति क्या है? तो दोस्तों पंत जी की जो प्रथम छायावादी काव्य कृति है वो है ऑप्शन बी, उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है? तो सुमित्रानंदन पंत की बात करें हम तो ये आधुनिक काल में छायावादी युग के कवि है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।